एक गांव में घनश्याम नाम का एक व्यक्ति खेतों में काम करता था। एक दिन घनश्याम ने जंगल में एक बैल को देखा। कितना सुंदर बैल है। पता नहीं किसने इसे यहाँ छोड़ दिया। चलो अच्छा है, अब मैं अपना खेत इसी के साथ जोतूंगा। घनश्याम को बैल पसंद आ गया और उसने बैल को पकड़ लिया। बैल पकड़ने के बाद घनश्याम ने उसको ऐसी जगह पर बांध दिया जहाँ पर चारा भी नहीं था। चलो अभी इसे यहाँ बांध देता हूँ, थोड़ी देर बाद इसे खाने को कुछ दे दूंगा। बैल बैठे बैठे सोच रहा था, अब तो मैं भूख से मरने वाला हूँ। पता नहीं ये आदमी कब मुझे चारा डालेगा। कुछ समय बाद बैल ने रस्सियां काटनी शुरू कर दी। इतनी देर में घनश्याम आ गया। घनश्याम ने देखा कि बैल ने रस्सियां आधी काट दी थी। वह बोला, इस बैल ने तो सारी रस्सी चबा डाली। लगता है ये भागने का प्रयास कर रहा है। रुको, अभी इसे और मोटी रस्सी से बांधता हूँ। घनश्याम ने बैल को और मोटी रस्सी से बांध दिया। बैल परेशान हो गया और कहने लगा, ये मुझे चारा तो डालता नहीं, उल्टा मुझे और मोटी रस्सी से बांध दिया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, इसे भी चबा डालूंगा। पर उसने हिम्मत नहीं हारी और उस मोटी रस्सी को भी काट दिया। घनश्याम को पता भी नहीं चला, बैल भागने की कोशिश करने लगा। पर उसने देखा कि वह जहाँ बंधा हुआ था वो एक बाड़ा था जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल यानी नामुमकिन था। बैल सोचने लगा, अब यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। तभी घनश्याम वहां आया। उसने बैल को बाहर निकाला और हल चलाने के लिए अपने खेतों पर ले गया। घनश्याम बैल को हल से जोड़कर खूब पीटता और अपने खेत को जोतता। घनश्याम हमेशा कहता, शाबाश, आज तो मैं तुमसे पूरा खेत जुतवाऊंगा, देखना। एक दिन घनश्याम अपनी बहन के घर गया हुआ था, तो उसने देखा कि उसकी बहन एक बैल को बहुत सारा चारा डाल रही थी। तो घनश्याम ने सोचा, मेरी बहन इस बैल को इतना सारा चारा क्यों डाल रही है। आखिर में उसने अपनी बहन से पूछ ही लिया, बहन एक बात बताओ, बैलों को इतने प्यार से क्यों रखती हो। बहन ने जवाब दिया, ये बैल हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इनको सिर्फ अपने काम में लेते हैं और भरपेट खाने को भी नहीं देते हैं। ये बात सुनकर घनश्याम के मन में हमदर्दी पैदा हो गई और वह सोचने लगा, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने तो अपने बैल को चारा डाला ही नहीं, वो तो सुबह से भूखा होगा। घनश्याम ने घर जाकर बैल को चूमा और बहुत सारी घास डाली। फिर वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आगे से तुम्हें समय से चारा डालूंगा और मारूंगा भी नहीं। बैल भूखे भेड़िया की तरह घास पर टूट पड़ा। बैल थोड़ी ही देर में सारी घास खा गया। बैल मन ही मन सोचने लगा, मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है, अब मैं इसकी हर बात मानूंगा। अब बैल बहुत खुश था और घनश्याम बैल को बड़े प्यार से रखता। बैल भी उसके कामों में कभी पीछे नहीं हटता था। इस तरह घनश्याम और उसका बैल अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।